जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से सब कुशल होंगे। आज मैं आपके समझ लेकर आई हूँ एक छोटे से प्यारे से भगवत भक्त की कथा, भक्त ध्रुव की कथा। ध्रुव का जन्म मनु और शत्रुपा जी के वंश में हुआ था सतयुग में। और मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, वो ध्रुव के पिता थे। महाराज उत्तानपाद चक्रवर्ती राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। तो महारानी जो सुनीति थी उनके पुत्र थे ध्रुव। जैसा कि नाम से ही समझ होता आता है कि सुनीति मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस जिनके चलते हों। तो जब नियम कानून होते हैं तो वो किसी को अच्छे नहीं लगते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सुनीति अच्छी नहीं लगती थी, दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी। और सुरुचि, जिनके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि वो बहुत ही सुंदर थी। इसीलिए महाराज का अति प्रेम बंधन जो था सुरुचि से बंधा हुआ था। अति प्रेम करते थे, सुनीति को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और सुनीति पर ध्यान नहीं देते थे तो इसलिए अपने पुत्र ध्रुव से भी उनका उतना प्रेम नहीं था। एक बार भक्त ध्रुव खेलते खेलते महल में, राज दरबार में आ जाते हैं। वहाँ पर राज दरबार में सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद और रानी सुनीति बैठी हुई हैं और उनकी गोद में उनका बच्चा बैठा हुआ है। अब ध्रुव आकर उनसे जिद करते हैं अपने पिता से कि मैं आपकी गोद में बैठूंगा। उसी समय महारानी सुनीति उसको गुस्सा करके कहती हैं कि यदि तुम्हें महाराज की गोदी में बैठना है तो इसके लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। पहले जाकर भगवान से तपस्या करो मेरे गर्भ से पैदा होने के लिए, उसके बाद आना और महाराज की गोदी में बैठना। बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था के छोटे से बालक के मन में कितनी पीड़ा हुई होगी जब अपनी पिता की गोदी में बैठने के लिए भी उसको ये सुनना पड़ा। बहुत दुखी हुआ, रोता रोता अपनी माता के पास पहुंचा है। माता भी पति के प्रेम से, अवहेलना से दुखी रहती थी, एकांतवास में बनी रहती थी, अपने अकेले भगवान का भजन करती रहती थी। पुत्र रोता हुआ आया है, उन्होंने कारण पूछा कि पुत्र क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, माता मैं खेलते खेलते ऐसे राज दरबार में चला गया था और मैंने पिताजी की गोदी में बैठने को कहा तो छोटी माता ने मेरे से ऐसे बोला कि तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम मेरी गोदी में, जब मेरे गर्भ से पैदा होगे तभी तुम गोदी में बैठ पाओगे पिता की। माता चुपचाप सुनती रही। पुत्र को समझाया कि बेटा छोटी माता के वचनों पर ध्यान मत दो, वो बुरी नहीं है। उन्होंने, क्योंकि वो सुरुचि तो बुरा बोलने वाली थी और सुनीति बहुत ही सुंदर वचन, जिनकी वाणी में एक एक शब्द में मधुरता और संस्कार भरे हुए थे। प्यार से अपने बच्चे को समझाती हैं कि बेटा अगर तुम्हें पिता की गोदी पानी है तो पिता से भी बड़े जो परमात्मा है उनकी गोदी पाओ। जब माता तुम्हें उस पिता की गोदी में नहीं बैठने दे रही तो तुम तो ब्रह्मांड के मालिक जो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, तुम उनकी गोदी में बैठो। तो बोला, माता कैसे? कि बेटा तुम तपस्या करो, भगवान को प्राप्ति करो। अब तो बालक ध्रुव के छोटे से बालक के मन में, 5 वर्ष की अवस्था में बालक के मन में ये बैठ गई कि मुझे अब पिता परमेश्वर की गोदी में ही बैठना है, पिता से ही लाड़ लेना है। अब तो वो जिद करने लगे, माँ मैं अभी जाऊँगा। अब माँ ने समझाया कि बेटा अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े होके चले जाना। लेकिन बालक ध्रुव किसकी सुनने वाले थे और माँ से जिद करने लगे। तो माता ने भी अपने वात्सल्य को पत्थर रखा अपनी छाती पर और पुत्र को आज्ञा दी। बोला, माता मैं किधर जाऊं? बोला, अपने बेटे से बोलती हैं रानी सुनीति, पुत्र तुम्हारे मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागी है, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें राह भी भगवान स्वयं दिखाएंगे। बस तुम अपना इस दृढ़ निश्चय को बनाए रखना, इससे चूकना नहीं, तुम्हें जरूर भगवत प्राप्ति होगी। बालक ध्रुव ने माता के इन वचनों को बिल्कुल गांठ मार लिया कि माँ ने बोला है तो जरूर होगी। और महल की सीढ़ियों से, महल से बाहर निकल आए हैं। छोटा सा बालक 5 वर्ष का सोच रहा है किधर जाऊं, क्या करूं। इसीलिए कहते हैं कि जब तुम प्रभु प्राप्ति के लिए निकलते हो ना तो बस तुम एक कदम बढ़ाओ, आगे की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। अब तो जैसे ही वो बाहर निकले हैं उनको आगे मिल गए हैं नारद जी। भगवान ने स्वयं नारद जी को भेज दिया।
छोटे से बालक को जब नारद जी मिले हैं, उन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कीर्तन करते हुए आ रहे हैं नारद जी। बालक ने जब ये ध्वनि सुनी है बड़ा प्रसन्न हो गया है कि कहाँ से कीर्तन की ध्वनि आ गई, क्योंकि वो महल से सीढ़ियों से नीचे उतर के वन के रास्ते पर आ गए हैं चलते चलते, और वहाँ वन में जब नारद जी मिल गए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए हैं कि यहाँ पर कीर्तन की ध्वनि आ रही है, यानी कि भगवान का कोई भक्त है। जब उनको नारद जी प्राप्त मिले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके चरणों में महर्षि के चरण वंदना करी है ध्रुव जी ने, और उनसे कहा कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए निकला हूँ। नारद जी बोले प्रभु प्राप्ति के लिए? तुम तो बहुत छोटे हो बच्चे। उन्होंने बहुत समझाया ध्रुव को कि बेटा तुम्हारे पिता का तो इतना बड़ा राज्य, चक्रवर्ती राजा हैं, इंद्र भी लज्जित हो जाए ऐसा वैभव है। तुम्हारे तो रत्न जड़ित खेल खिलौनों से खेलने के दिन हैं, तुम्हें तो अभी खेलने के दिन है, तुम्हारी तपस्या के दिन नहीं है, भगवत प्राप्ति के दिन नहीं है। तुम महल लौट जाओ। कोई, उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, माता ने मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया। बोले कोई नहीं बेटा, बचपन में ये चीज़ें चलती रहती हैं, अभी तुम घर जाओ, बाद में जब बड़े हो जाओ तब भगवान की प्राप्ति करना। लेकिन वो छोटे से मन में तो बात बैठ चुकी थी कि मुझे पिता परमेश्वर की गोदी में बैठना है, पिता परमेश्वर को पाना है। अब तो ध्रुव किसी की सुनने वाले नहीं थे, जिद पड़ गए नारद जी से कि नहीं, मुझे तो आप बताइए कि मैं कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। जब नारद जी तो ये देख रहे थे कि जिस पात्र को मैं ज्ञान देने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है वो पात्र उस लायक है भी कि नहीं। जब नारद जी ने सारे कार्य कर लिए, सारे उपाय करके देख लिए कि ध्रुव लौट जाए, लेकिन जब नहीं लौटे तो उन्होंने समझ लिया कि ये पक्का भक्त है, ये भगवान को पा लेगा। उन्होंने उसको गुरु मंत्र दिया है। कौन सा गुरु मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बस उनको एक लाइन बोली है कि तुम एक आसन पर दृढ़ रहना, और जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तुम किसी की तरफ ध्यान मत देना। कितनी भी विकट परिस्थिति आए तुम आंखें ना खोलना, कुछ भी हो तुम किसी की तरफ ध्यान मत देना। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस एक आसन पर बस बैठकर और तुम ये मंत्र जाप करते रहना। किसी को कथाएं सुनते पूरा जीवन बीत जाए तो भी नहीं समझ आए, लेकिन वो छोटा सा बालक ध्रुव एक लाइन में नारद जी के सारा प्रवचन समझ लिया। उन्होंने सारा किस राह पर जाना है सब समझ लिया, कैसे तपस्या करनी है पूरा समझ आ गया, और वो चल दिए। नारद जी से पूछा उन्होंने मैं जाऊं कहाँ? तो उन्होंने कहा तुम वृंदावन में यमुना नदी के किनारे जाकर आसन लगाना, क्योंकि यमुना माता के शरण में जब तुम जाकर बैठोगे यमुना किनारे तो तुम्हें भक्ति से जल्दी भगवान मिलेंगे। अब तो ध्रुव यमुना जी के पास चले जाते हैं और वहाँ एक किनारे पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लेते हैं और मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। उधर इंद्र को जब पता लगा कि एक छोटा सा बालक भगवान की तपस्या में ऐसा लीन है, क्योंकि जब देखा उनके ध्रुव के नाम का डंका बजता जा रहा है। शुरू में तो ध्रुव जी 3 दिन पीछे कुछ आहार लेते थे कंदमूल का, फिर 6 दिन बाद लेते थे, फिर 12 दिन बाद फिर प्राण वायु से ही रहने लगे। अब तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने अग्नि को, वायु को, कुबेर को, सभी देवी देवताओं को भेजा है उनकी तपस्या भंग करने के लिए। सोचने वाली बात है, 5 साल के बच्चे की तपस्या भंग करने के लिए, 5 साल के बच्चे की तपस्या से इंद्र घबरा गए और उसको भंग करने के लिए देवताओं को भेज रहे हैं। लेकिन ध्रुव तो कहाँ डरने वाले थे, वो तो डगमगाने वाले थे ही नहीं। उनके मन में तो एक बात गांठ मार ली थी उन्होंने, जो उनके गुरु ने बोला था नारद जी ने, कि एक आसन पर रहना और कितनी भी विकट परिस्थिति हो तुम डिगना मत, एक ही आसन पर बस मंत्र जाप करते रहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो ध्रुव जी बस वो मंत्र जाप करते जा रहे हैं। अग्नि देव आ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वायु देव आ रहे हैं, हवा चला रहे हैं, आंधियां तूफान चला रहे हैं, पेड़ों को गिरा रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। लेकिन वो जब ये विकट परिस्थितियां आती थी, जब देवता आते थे, तो उस समय ध्रुव क्या करते थे कि बहुत तेज तेज आवाज में मंत्र जाप शुरू कर देते थे। छोटा सा मन, बच्चे का मन है ना, घबराहट तो अंदर डर तो लगता होगा, तो क्या करते थे उस डर से जीतने के लिए बहुत तेज तेज ताली बजाकर कीर्तन करना शुरू कर देते थे, ताकि उनका उस तरफ ध्यान ही ना जाए। इस तरीके से करते करते 6 माह बीत गए, सारे देवता हार गए, लेकिन ध्रुव का ध्यान भंग नहीं कर पाए, उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। और समय आया जब भगवान श्री हरि की उन पर कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि बड़े
ध्रुव के हृदय में वास कर जाते हैं। पहले दिन से ही, जिस दिन से ध्रुव ने तपस्या शुरू करी थी, भगवान की छत्र छाया तो उनको पहले दिन से ही मिलने लगी थी। भगवान उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। एक बच्चे को कैसे अकेला छोड़ सकते थे भगवान ने तो पहले दिन से उसके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाई हुई थी। लेकिन अब तो भगवान के दर्शन ध्रुव को साक्षात अपने हृदय में होने लगे। उन्होंने जब ध्रुव के पास पहुंचे हैं, ध्रुव ध्यान में मग्न थे। भक्त को साध्य तो प्रिय होता है, किंतु साध्य से साधन कम प्रिय नहीं होता। हृदय में भगवान के दर्शन हो रहे थे ध्रुव को, बाहर नहीं देख रहे थे कि भगवान आ गए हैं, उनको तो अंतर मन से भगवान दिख रहे थे। अब भगवान ने सोचा कि मैं आया हूँ, ये मेरे दर्शन नहीं करा। भगवान ने फिर अपनी छवि को ध्रुव जी के हृदय से हटाया है। अब तो वो छटपटाने लगे ध्रुव जी, जैसे एक मछली तड़पने लगती है ना जल के बिना, इतनी तेज तड़पे कि एकदम से उनके नेत्र खुल गए, क्योंकि वो सोचे थे, एकदम से उनके मन में आया कि कहाँ गए मेरे प्रभु मेरे हृदय में से। और नेत्र खोले तो भगवान साक्षात श्री हरि विष्णु उनके सामने खड़े हुए हैं। भगवान ने उस ध्रुव को, छोटे से बालक को अपने गले लगा लिया, आलिंगन में ले लिया अपने, और उसको खूब प्रेम किया। ध्रुव की तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। श्री हरि को देखते ही नेत्रों से आंसू बहे जा रहे हैं, उनकी बाड़ी अवरुद्ध हो गई। अब तो ध्रुव के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा, वे केवल हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उन मुख में शब्द ही नहीं आ रहे। छोटा सा बालक है, कैसे शब्द आएंगे, वो भी जब परमात्मा सामने हो तो। समझ ही नहीं आ रहा। करुणा ने, भगवान तो बहुत करुणा निधान है। उन्होंने शंख से ध्रुव के कपोल को स्पर्श कराया, उनके गालों को स्पर्श कराया अपना शंख। अब उनके मुख में ध्रुव के वाणी आ गई। स्तुति करने लगे भगवान की, बहुत ही सुंदर स्तुति करी है, और भजन करते जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं। जैसे जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से निरंतर जैसे जब भजन करते हैं ना, तो उनके लिए चाहे कितना भी बड़ा वैभव हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इस समय ध्रुव को भगवान का वो प्रेम, वो आलिंगन, वो सुख दे रहा है जिसके सामने पूरे ब्रह्मांड के सुख भी बेकार है। जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, व्याग से बचाती, उसी प्रकार भक्तों को भगवान करुणानिधि सब तापों से बचाते हैं, सब तरह से रक्षा करते हैं। अब ध्रुव से भगवान कहते हैं कि ध्रुव तुम अब लौट जाओ। ध्रुव कहते हैं नहीं प्रभु, मैं नहीं लौट सकता। वो कहते हैं ये मेरी आज्ञा है कि तुम अभी राज्य संभालो, राज्य करो, अटल राज्य होगा तुम्हारा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। उसके बाद जब तुम आओगे तो तुम मेरे पास ही आओगे, तुम्हारी परमागति होगी, और युगों युगों तक तुम्हारा नाम सबकी मुख में होगा, इतना तुम्हारा नाम होगा। छोटे से बालक ने प्रभु को पाया है, लेकिन अभी तुम्हारा कार्य है, तुम अपने माता पिता के पास वापस लौटो, राज्य भार संभालो। जब वो राज में लौटे हैं तो माता, सौतेली माता ने भी उनका भव्य स्वागत किया है, पिता ने भव्य स्वागत किया है, सिंहासन पर बैठा लाए, राज्य काज संभाला है। अब गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया है उन्होंने, और जब अपने इस जीवन को समाप्त करके जब भगवान के परमागति को प्राप्त हुआ है, ध्रुव तारे के रूप में स्थान भगवान ने उनको पद दिया है, जो कि आज बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मिल पाता है। वो छोटे से 5 साल के बालक ने श्री हरि की तपस्या करके प्राप्त किया। तो भगवत प्राप्ति का ऐसा सुंदर चरित्र, एक छोटे से बालक की भक्ति से प्रसन्न होना भगवान का। सहस्त्रों यज्ञ कर लो, सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या करो, भगवान प्रसन्न नहीं होते। और ध्रुव से 6 महीने की तपस्या में भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दे दिए। भगवान का जीवन में आना ध्रुव के लिए उनका पूरा जीवन चरित्र ही बदल गया। युगों युगों तक के लिए वो सबके लिए उदाहरण बन गए। कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करो, तुम्हें शरण में जाओ तो सही, फिर देखो भगवान सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी करते हैं कि नहीं करते। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये ध्रुव भगवान का चरित्र, भक्त वत्सल भगवान का चरित्र? आपको अच्छा लगा हो, कर्ण प्रिय लगा हो, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और मेरे वीडियोज को सगे संबंधियों में भी शेयर कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। जय श्री राधे।